हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का 11वां सवाल। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो 11वां सवाल है अपन के, उसमें क्या दिया हुआ है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। मतलब दो वाइपर लगे हुए हैं कार में, जो कार को साफ करने वाले होते हैं, जो कभी क्या होते हैं, मिलते नहीं। आच्छादित का मतलब मिलते नहीं है। प्रत्येक वाइपर कि पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। ठीक है, पत्तियों के प्रत्येक बार जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब एक कार में दो वाइपर लगे हुए हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, 115 डिग्री पर घूमकर दोनों वाइपर कांच को साफ करते हैं। वाइपर तो 115 डिग्री के कोण पर घूमकर क्या कर लेते हैं, वो कांच को साफ करते हैं। तो उसका एरिया निकालना है। ठीक है, कैसे घूमेंगे, इस प्रकार से घूमते हैं वो। ठीक है, एक जाता है और इस प्रकार से आता जाता रहता है, जो कभी नहीं मिलते। ठीक है, तो नहीं मिलते तो इस प्रकार से घुमाए एक वाइपर, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमा और 115 डिग्री तक घूमा। यदि मैं इसको पूरा घुमा दूँ वाइपर को, इस प्रकार से पूरा घूम जाए तो ये एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। और वृत्त का निर्माण होगा तो ये क्या है, एक त्रिज्या है दोस्तों ये तो। ठीक है, त्रिज्या है तो दो समान त्रिज्याओं से गिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड कहलाता है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, जिससे अपन ज्ञात कर पाएंगे कि वाइपर कितना एरिया साफ कर पाता है। तो दो वाइपर हैं, दो वाइपरों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पहले एक वाइपर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर दो से गुणा कर देंगे। तो यहां पर लिखो हल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, पाई का मान 22/7 रखो। आर बराबर यहाँ पर कितना है, ये 25 सेंटीमीटर है दोस्तों। पत्ती की लंबाई, ये पत्ती की लंबाई है, वाइपर की लंबाई कितनी है, 25। और गुणा आर बराबर यहाँ पर 25 लिख लिया, थीटा बराबर 115 हो जाएगा, और बट्टे में 360 कर लो। इनके बट्टे एक कर दो सभी के। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से काट दो इसको, तो ये 5 दूना 10, और इधर ये 15 हो गए, तो 5 3 15 23 बार कट जाएगा। 5 से इसको काट दो तो ये 7 पंजे 35, और इधर कितना बचा, एक बचा, तो 5 दूना 10। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से काट दो 11 बार कटेगा, 2 से इसको काट दो 36 बार कटेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर 11 गुणा ये 25 गुणा 25 कितना होगा, 625 होगा, और गुणा 23 भी है, और बट्टे ये 7 गुणा 36 कितना होगा, 7 छक्के 42, हासिल के 2 सॉरी 4, और 7 ये 21, 21 और 4 कितना हुआ, ये 25, तो 252 आ गया। अब यहाँ पर गुणा करते हैं फिर से, 11 पंजे 55, और 11 दूना 22, 22 और 5 कितना हुआ, 27, हासिल के 2, 11 छिंग 66, 66 2 68, और गुणा 23, और बट्टे में 252। यहाँ पर ये 6875 को अपन गुणा करवाएंगे 23 से, तो 6875 और गुणा 23, 5 तिये 15, हासिल का 1, 7 तिये 21, 21 और 1 22, 8 तिये 24, 24 और 2, इधर 7 तिये 21 हुआ था ना, तो 2 हासिल के लगे थे। 8 तिये 24, 24 और 2 कितना हो गया, 26 हो गया, हासिल के 2 लग जाएंगे। फिर 6 तिये 18, 18 और 2 20, कट्टस का चिन्ह लगाओ, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 8 दूना 16, 1 17, हासिल का 1, 6 दूना 12 और 1 13, जोड़ दो 5 2 6 5 11, 7 और 1 8, 3 2 5 और 1 कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, 1,58,125 हुआ।
तो 1,58,125, ठीक है। और बट्टे में 252 लगा दो। लगाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इधर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखो वापिस। अच्छा, ये तो एक वाइपर का क्षेत्रफल निकला है दोस्तों, ठीक है। अब दो वाइपरों का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 से गुणा कर दो इसको। तो 1,58,000, ये 1,58,125 और बट्टे 252 है। अब यहाँ पर कट सकता है 2 से, एक दबा दो, 2 दूना 4, इधर 6 दूना 12। तो कितना आंसर आ जाएगा ये, 1,58,125 बटे 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो दो वाइपर, आप इसका 126 का भाग लगा देना इसमें, आपका शुद्ध आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर आया है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में, वो आया है दो वाइपरों द्वारा 115 डिग्री के कोण पर जितना ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, एरिया साफ कर रहे हैं, उसका क्षेत्रफल आया है। अब दोस्तों यहाँ पर 12वां सवाल देखते हैं। जहाजों को समुद्र के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। दोस्तों आपका जो ये 12वां सवाल है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसको टुकड़ों में समझते हुए चलेंगे और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जहाजों को समुद्र के नीचे स्थित चट्टानों, मतलब ये जहाज हैं और समुद्र के नीचे ये चट्टानें होती हैं, ठीक है, उनकी चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस है और वो 80 डिग्री के कोण पर घूमता है। मतलब उसकी लाइट कहाँ तक घूम पाती है, सिर्फ 80 डिग्री के कोण तक घूम पाती हैं, ठीक है। और त्रिज्यखंड, इस प्रकार से एक त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है। ये देखो यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, ये लगभग इस प्रकार से हो रहा है। और ये इसकी किरणें है ना, इसकी किरणों की लंबाई 16.5 किलोमीटर है। इधर भी 16.5 किलोमीटर होगी। तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। मतलब इस 80 डिग्री के कोण पर घूमकर ये किरणें 16.5 किलोमीटर की किरणें हैं। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर जहाजों को चेतावनी दी जा सके। मतलब चेतावनी दे सकता है ये लाइट हाउस। तो इसको इस प्रकार से समझ लो, ये लाइट हाउस है दोस्तों, और यहाँ पर ये 80 डिग्री के कोण पर क्या करता है, चेतावनी देता है। मतलब 80 डिग्री तक घूम पाती हैं लाइट हाउस की ये लाइट, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, बस इतना सा काम करना है। तो यहाँ पर ये क्या है, त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखो, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यह होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 गुणा आर बराबर यहाँ पर ये क्या हो जाएगी 16.5, ठीक है ना। तो 16.5 गुणा 16.5 गुणा थीटा बराबर 80 बटे 360। यहाँ पर बट्टे कर दो 10, पॉइंट हट जाएगा, इधर पॉइंट हटेगा तो 100 हो जाएगा नीचे। यहाँ पर काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट दो 2 बार कटेगा, 4 से इसको काट दो 9 बार कटेगा, 5 से इसको काट दो 33 कटेगा 33 बार, और ये 2 बार कटेगा, ठीक है। ये भी 33 बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से इसको काट दो, कट जाएगा ये। 3 से इसको काट दो, ये कटेगा 11 बार। 3 से इसको काट दो, ये 3 बार कटेगा। 3 से इसको काट दो, ये भी 11 बार कटेगा। अब यहाँ पर 2 से काट दो इसको 50 बार, 2 से इसको काट दो 157 बार। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा,
तो यहाँ पर 157 और ये 11 गुणा 11 मतलब 121 और बट्टे में 50 दूना 100। ठीक है, अब यहाँ पर 157 को 121 से गुणा करेंगे, तो ये गुणा करवाते हैं। 1 सत्ते 7, एक ही कम सॉरी 1 पंजे 5 और 1 ही कम 1, इधर 7 दूना 14, 5 दूना 10 और 1 11, 1 दवा 2, 2 और 1 3, कटस का चिन्ह लगाओ। इधर 7 के 7, 5 के 5, 1 का 1 जोड़ दो, 7 के 7, 5 और 4 9, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 का 1, तो ये कितना हो गया 18,997 बटे 100। दो बिंदी लगा दो, ये पर दो अंक छोड़कर लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 अंक छोड़कर अपन क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ये 18,997 और ये 1 2 मतलब यहाँ पर 1 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दो और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, तो कितना हुआ 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर तक ये चेतावनी दे सकती हैं लाइट हाउस।